आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स आप ये ध्यान रखिए कि हेमी का मतलब होता है सेमी, मतलब इसका होता है आधा, हाफ। इसको आप क्या कहेंगे? कोई चीज़ अगर आधी हो उसे हम कहते हैं हेमी। हेमी कॉर्डेटा दो शब्द हो गए, यानी ये आधा कॉर्डेटा है और आधा ये इनवर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर को शो करता है। हेमी कॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। शुरू में इसको हम लोगों ने क्या माना? एक सब फाइलम माना है कॉर्डेटा के अंदर, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम। लेकिन अब हम लोग इसको एक स्पेशल फाइलम में रखते हैं और अब ये एक नॉन कॉर्डेटा में रखा जाने वाला एनिमल या ग्रुप है, एनिमल का ग्रुप है। सो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर हैं उनको हम लोग हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं, एंड दे हैव आ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन देयर कॉलर रीजन। इनके कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये नोटोकॉर्ड के ही जैसी होती है, जैसे कि अदर एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है उसी तरीके से इनमें भी एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। इसमें बहुत छोटे छोटे ये वर्म्स जैसे एनिमल पाए जाते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ये एक बैलेनोग्लॉसस का डायग्राम है। ये इसके पार्ट हैं, बॉडी पार्ट हैं। इतना पार्ट जो उसको आपका ऊपर का पार्ट होता है इसको हम लोग प्रोबॉसिस कहते हैं। इसके ठीक नीचे आपको ये पार्ट जो दिखाई देगा ये प्रोबॉसिस है, और इसके नीचे जो ये भाग है इसको हम लोग कॉलर कहते हैं, और इसके ठीक नीचे कॉलर जैसे ही आप पार कर जाएंगे तो ये पार्ट तो तुम्हारा कॉलर का था, और नीचे जितना पार्ट यहाँ पे रन करेगा अप टू एंड पार्ट यानी यहाँ तक, तो ये पार्ट हमारा ट्रंक बोला जाता है, ट्रंक बोलते हैं इसको। तो ये नीचे का जितना पार्ट आपका दिख रहा है ये सारा पोर्शन इसका ट्रंक पार्ट हो जाएगा यहाँ तक। इस तरीके से ये एनिमल हमें दिखाई देता है। ये एनिमल हमारा बैलेनोग्लॉसस है। ये एनिमल कौन सा है? हमारा बैलेनोग्लॉसस है। तो ये एग्ज़ाम्पल है हमारा, ये जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है इसको हम कह रहे हैं बैलेनोग्लॉसस। ठीक इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास रहता है जिसको हम कहते हैं सैकोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस दो एग्ज़ाम्पल रहेंगे यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा के। ठीक है, ये सारे वर्म्स जो होते हैं ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इस वर्म को केवल आप एक ही प्लेन से इस तरीके से कट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लेन नहीं हैं बल्कि केवल एक प्लेन है जिसके थ्रू आप इसको दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी में आपको तीन जर्मिनल लेयर्स नज़र आएंगी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? सीलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर जो है ट्रू सीलोम पाई जाती है। द बॉडी इज़ सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी और कैसी होगी बेटा? सिलेंड्रिकल होगी। ये जैसा कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एक ये सिलेंड्रिकल एनिमल बना हुआ है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबॉसिस, अ कॉलर एंड अ ट्रंक। तीन पार्ट हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, बुक में भी मेंशन है आपके। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। इसमें कोई भी आर्टरी, वेन, इस तरीके की ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। सो ब्लड इनके सारे ऑर्गन के टच में रहता है। इस तरीके के सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। यहाँ ये जो पार्ट है, ये रीजन
कॉलर रीजन, यहाँ पे इसमें गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। इसमें प्रोबॉसिस ग्लैंड पाई जाती है जो कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल टाइप का होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही इन्वायरमेंट में अपने अपनी जर्मिनल सेल्स को रिलीज़ कर देते हैं। इनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होता है, यानी इसमें कोई ना कोई लार्वल स्टेज आती है। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी आपको बता दिए।